गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोगों ने फिजिक्स के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में अनुप्रयोग नंबर 6। अनुप्रयोग नंबर 6 क्या है? आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यह जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमको कहाँ पर करनी है? गोले के बाहर करनी है, गोले के पृष्ठ पर करनी है और गोले के भीतर करनी है। ठीक है, तो आवेशित गोले के कारण बंद पृष्ठ हम लोग बनाएंगे, जिस पर हम लोग क्या कहेंगे? प्लस क्यू चार्ज देंगे, जिसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर है। गोले की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर है। इस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। जब इसको हम लोग आवेश देंगे तो आवेश क्या करेगा? गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या करेगा? वितरित हो जाएगा। ठीक, अब आवेशित गोले के केंद्र से, आवेशित गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर, आवेशित गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु हम लोग पी लेते हैं। अब इस बिंदु पी पर क्या करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्योंकि यह गोला कैसा है? आवेशित है, तो कहा गया कि पहले किस पर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र? गोले के बाहर। तो गोले के बाहर जाएंगे तो गोले के बाहर एक बिंदु क्या है? पी है, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो बिंदु पी से होकर जाने वाले, बिंदु पी से होकर जाने वाले क्या करेंगे? एक गॉसियन गोले की हम लोग परिकल्पना करेंगे। ठीक है, अब इस गॉसियन गोले की जो हम लोग परिकल्पना करेंगे, इस गॉसियन गोले की जो त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर है, और जो आवेशित गोला है उसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर है। ठीक, इस बिंदु पी पर हमको क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो अब ध्यान देना भाई, गॉसियन बेलन की बात करें, बिंदु पी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? गोले का एक लघु अवयव लेते हैं। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? डी है। तो प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वह प्लस आवेश से दूर उत्पन्न होगा। ठीक, और उसके बाद ये जो गोले का क्षेत्रफल है, लघु क्षेत्रफल कितना है? डी ए। डी ए क्या हो जाएगा? पृष्ठ के लंबवत, मतलब दोनों को डायरेक्शन क्या रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा, ए डी ए हो जाएगा। ठीक है भाई, तो पहले हम लोग क्या करते हैं? इस लघु अवयव से निकलने वाला विद्युत बल रेखा अर्थात वैद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं छोटे से। उसके बाद में हम बड़े पृष्ठ का आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखिए पहले हम लोग किस पर निकाल रहे हैं? गोले के बाहर, गोले के बाहर बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमको करनी है। तो ध्यान दीजिए भाई, लघु अवयव कितना है? DA है। तो यहाँ पर लिखेंगे लघु अवयव DA से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, चूँकि पृष्ठ कैसा है? छोटा सा है, लघु है। ठीक है, स्मॉल है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई? DA से निकलने वाला, अगर क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? DA है, तो इसका विद्युत फ्लक्स भी कितना होगा? छोटा सा निकलेगा। पृष्ठ बड़ा है तो बड़ा विद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। चूँकि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है, एक ही डायरेक्शन में है। थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे तो मिलेगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस 0। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर मान मिल जाएगा ई इंटू डी ए। तो ध्यान देना है, मतलब इस छोटे लघु अवयव से निकलने वाला प्लस क्यू आवेश के कारण
छोटे अवयव डी ए से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है, डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए है। ठीक, अब क्या करते हैं, जब लघु छोटे अवयव से मिल गया है तो हम संपूर्ण पृष्ठ के निकाल सकते हैं। ठीक, तब लिखेंगे अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना मिलेगा, तो ध्यान देना है संपूर्ण पृष्ठ की अब बात हो रही है, अर्थात मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है, ए है। ठीक है भाई, तो यहाँ से जब संपूर्ण की बात करेंगे तो संपूर्ण में लगाएंगे इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे अर्थात इस पूरे आर स्मॉल आर त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसको समाकलन करेंगे जब डी फाई को, तो क्या लिखेंगे, फाई ई मिलेगा बराबर वैद्युत क्षेत्र क्या है, लघु अवयव है तो भी समान है, बड़ा पृष्ठ है तो भी समान है, अर्थात नियत मान है, इसको बाहर लिख लेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। ठीक है भाई, अर्थात फाई ई बराबर ई इंटू, अब डी ए, डी क्या है, लघु अवयव समाकलन मतलब कुल पदों का योग बता रहा है, अर्थात इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना माना गया है, ए, तो यहाँ पर हो जाएगा ई इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, गॉस का प्रमेय लगा देते हैं। गॉस के प्रमेय से, अब गॉस का प्रमेय लगाएंगे तो हम लोग जानते हैं गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट, तो फाई ई के स्थान पर हम लिखेंगे क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, अब उसके बाद में देखिए बराबर में ई इंटू ए क्या है, ए जो हम लोगों का है बड़े मतलब गॉसियन पृष्ठ, स्मॉल आर त्रिज्या का क्या है, गॉसियन पृष्ठ है, इसका ए क्या है, क्षेत्रफल है, तो हम लोग जानते हैं कि गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई, त्रिज्या कितनी स्मॉल आर है तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखना है कि क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट मिल गया, मान कितना मिला, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर मिल गया। ठीक, तो इस कंडीशन में जब ई का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो ई बराबर मिलेगा। ठीक, ई बराबर रिजल्ट हम लोगों को क्या मिल रहा है भाई, क्यू बटा के ए पूरा का पूरा मान इसके बटा में चलाएगा, तो क्यू बटा के इसको मैं लिख दे रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू बटा के क्या मिला, आर स्क्वायर मिला। ठीक है भाई, तो इस तरह से देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको क्या मिला, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा के आर स्क्वायर। अब एक चीज़ विशेष ध्यान देना है भाई, अगर कि क्षेत्रफल की हम लोग बात करते हैं, अगर मान लेते हैं कि इस पृष्ठ पर क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व तो कितना हो, सिग्मा, तो सिग्मा बराबर सूत्र क्या होता है, क्यू बटा के ए होता है। ठीक, तो अगर कहीं हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है कब, क्यू और क्यू आवेश के पदों में, तो मिलेगा क्यू बटा के आर स्क्वायर। और यहाँ से ध्यान दीजिए जब गॉस का प्रमेय इस्तेमाल करेंगे तो इम्प्लाई डेट क्या मिलेगा, क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू ए मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब मान हम लोग निकालेंगे तो मिलेगा ई बराबर, ठीक है, ई बराबर ए इसके बटा में आ जाएगा, तो जाएगा क्यू बटा के ए एप्सिलॉन नॉट, अर्थात ई बराबर क्यू बाई ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई ए को लिख सकते हैं सिग्मा, तो क्या हो जाएगा सिग्मा बटा के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब ध्यान देना है भाई, अब देखिए पृष्ठ कैसा हम लोगों का, गॉसियन पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। ठीक है, तो हम लोग अभी सूत्र प्राप्त किए थे, क्यू बटा के गॉस के प्रमेय से क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट बराबर में, ठीक है, ई इंटू ए, क्या मिला था, ए इंटू ए। अब देखिए भाई, अगर कहीं कंडीशन है कि क्यू बटा के एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू ए,
अब ध्यान देना है कि किसके पृष्ठ से, पृष्ठ हम लोगों का है कैसा, पृष्ठ हम लोगों का कौन सा है, गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ कौन सा है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। तो जब यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू रखेंगे किसके लिए, गॉसियन पृष्ठ के लिए, ठीक है। तो गॉसियन पृष्ठ का त्रिज्या कितना है, स्मॉल आर, और जो आवेशित गोला है उसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, ठीक है। तो जब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, किसकी बात करेंगे, आवेशित गोले की बात करेंगे। किसकी बात, आवेशित गोले की बात करेंगे। तो इस स्थान पर हम लोग रखेंगे क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई, बराबर में ई इंटू हो जाएगा 4 पाई क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब गॉसियन पृष्ठ की बात करेंगे तो इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या हम लोगों का है कैपिटल आर। तो वहाँ पर क्षेत्रफल हम लोग कितना है, मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है, ए है। तो 4 पाई क्या मिलेगा, आर स्क्वायर। इस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना जब करनी होगी तो क्या करना है भाई, ई बराबर, ठीक, यह पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा, इसके बटा में चला जाएगा। तो जब बटा में आएगा तो इसको हम लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या बचा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा के कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक कंडीशन है कि जहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, सिग्मा बराबर क्यू बटा के ए है। कि अगर कुल आवेश का मान हम लोग निकालेंगे तो क्यू बराबर क्या मिलेगा, सिग्मा इंटू ए मिल जाएगा, ठीक है, कुल आवेश। तो वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए मान रखते हैं तो क्या मिलेगा भाई, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का वैल्यू कुल आवेश कितना प्राप्त हो रहा है, सिग्मा इंटू ए बटा में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या हो जाएगा भाई, सिग्मा, सिग्मा हो जाएगा। फिर उसके बाद में ए, जब हम लोग ए की बात करेंगे तो ए क्या बता रहा है, क्षेत्रफल बता रहा है। अगर हम गोले के पृष्ठ की बात करेंगे, गॉसियन पृष्ठ की, तो त्रिज्या कितना हम लोगों का मिल रहा था, कैपिटल आर अर्थात 4 पाई आर स्क्वायर मिल रहा था, ठीक है। तो एक सूत्र हम लोगों का एक यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, इसको भी नोट कर लीजिए।